हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, एक एग्ज़ाम जिसको ज़्यादातर बच्चे फोकस नहीं करते लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, विद्या ज्ञान का एग्ज़ाम। उसका एडमिट कार्ड आ गया है। हम आपको उसमें एडमिट कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी बताएंगे, कब एग्ज़ाम में वो बताएंगे, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो बताएंगे, और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। जनरली सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इनका तो सबको पता होता है, लेकिन विद्या ज्ञान अपने आप में इतना बड़ा स्कूल है। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 इसके इंस्टीट्यूशन हैं, और इस बार नया चेंज क्या आया था कि पूरे भारत से एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म है वो भरे गए थे पूरे भारत से। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते थे, लेकिन इस बार एक नया चेंज आया था कि अब आउटसाइड उत्तर प्रदेश, जो आउटसाइड यूपी है, उसके बच्चे भी फॉर्म भर रहे थे। तो इस बार जो एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला है। तो भाई सारे बच्चे, मुझे लगता है जिन बच्चों के अभी एडमिट कार्ड आए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा था, अब उन्होंने एडमिट कार्ड को अपने कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से ले आएँ, वो सारी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। तो देखते रहिए भाई। और चलो तो फिर एक बार सर एडमिट कार्ड के बारे में सर। हाँ सर, देखो जैसे सर ने बता दिया कि एडमिट कार्ड तो रिलीज़ हो चुके हैं, तो ये आपको कोई ऑफिशियल साइट से डाउनलोड नहीं होंगे बेटा। ये आपके जो बीआरसी ऑफिस होता है पास में ही, वहाँ से जाके आपको लेने पड़ेंगे, वहीं से आपको मिलेंगे। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वहीं पे होगा, ठीक है। तो सर हाँ भाई देखो, ये सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये आपकी किसी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होंगे। आपका जो बीआरसी सेंटर है वहाँ से आपको फिजिकल कॉपी एडमिट कार्ड की मिलेगी। हम उसमें दिखाएंगे कैसे कैसे आपको कॉपी मिलेगी। देखिए हम इसको दिखाते हैं आपको 1 बाय 1 करके पूरा। तो देखो भाई ये एक्चुअल में एडमिट कार्ड है जो आपको मिलेगा। सारी इंस्ट्रक्शन हम आपको बताएंगे। देखो, विद्या ज्ञान स्कूल एकेडमिक ईयर 2023-24 6 में है, ये 6 के लिए था, 7th के लिए भी था सर, आई थिंक दो थे इस बार नहीं है सर। हाँ, इस बार 7th के लिए नहीं था। तो एक बार इसको देखिए, ये कोई एडमिट कार्ड ऐसा नहीं है किसी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हुआ हो, नहीं। इसको तो आपको फिजिकल रूप में कलेक्ट करना होगा बीआरसी सेंटर से। सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। सर विद्या ज्ञान स्कूल का जो एंट्रेंस है, आप इसका कितना मुश्किल मानते हैं इसको पार करना? नहीं सर, देखिए मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो हम बताएंगे अभी आपको, अगले स्लाइड में बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी चीज़। अभी तो बच्चों को सर ये भी नहीं पता कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसका सिलेबस है। तो आप हम पहली बार आप लोगों के लिए इस चीज़ को मतलब अलग से एक पूरे मतलब कहते हैं ना, पूरे अलग से एक व्यू बना के एक लाए हैं, ताकि हमारा बच्चा कोई भी देखिए। जैसे कि 18 दिसंबर को इसका पेपर है सर। राइट। ये 18 दिसंबर का इसका पेपर है। हाँ। ये और बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, इसमें लड़कियों का जो पेपर स्टार्ट होगा वो 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, और लड़कों का होगा 2:30 बजे से स्टार्ट होगा। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, बिल्कुल। तो भाई देखो, इसमें देखो भाई ये बात सर ने बताई। देखो, जो गर्ल्स हैं उनका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, जो बॉयज़ है उनका इवनिंग शिफ्ट में पेपर है। 2 पेपर होते हैं इसमें, प्रीलिम्स और मेंस। पहले प्रीलिम्स के पेपर को आपको पास करना होगा, और जो बच्चे प्रीलिम पेपर को पास कर लेंगे सर, वो ऑनलाइन पेपर, मेंस का पेपर ऑनलाइन होगा। ये कोई ऑफलाइन पेपर नहीं है। तो बहुत बड़ा एग्जाम है सर। सब ये कहते रहते हैं मिलिट्री स्कूल, RIMC, खैर बड़े बड़े स्कूल है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ विद्या ज्ञान इनसे बड़ा मैं समझता हूँ सर। RIMC से तो लेवल कम है, लेकिन सैनिक वगैरह से मैं इसको बड़ा मानता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, देखिए कहते हैं ना कि भाई सबसे पहले सर जब पढ़ते हैं बच्चे, तो उसके बाद में कहाँ से जाते हैं, नौकरी के लिए भागते हैं। लेकिन स्कूल, ये शिव नाडर फाउंडेशन जो दिल्ली के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, उनका खुद का मतलब है, और पूरे भारत में 2 ही स्कूल हैं, एक सीतापुर में और एक बुलंदशहर में सर। हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि ये नौकरी तक की भी गारंटी है सर, अगर इसमें सिलेक्शन होता है बच्चे को। भाई देखो, ये HCL कंपनी है, इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, तो वहाँ पे बच्चों को प्लेसमेंट मिलने में इसमें आसानी रहती है। यहाँ से वहीं से ही नौकरी बच्चे लग जाए, और वैसे भी टैलेंटेड बच्चे जाते हैं, उनको तो कहीं भी जॉब की आवश्यकता, वो तो जॉब क्रिएटर्स होते हैं, उनको जॉब की क्या आवश्यकता पड़ी। तो टेस्ट होते हैं सर इसमें। अच्छा, हाँ भाई देखो सर, मैंने 2 बताया सर। तीसरा सर अंदर भी ये इंटरव्यू लेते हैं पूरा, मतलब अच्छी तरह से बच्चे को देखभाल कर बिल्कुल मलाई छाटते हैं सर। हाँ। क्योंकि देखो उन्होंने बनाने हैं टॉपर। हाँ। ठीक है, इसीलिए वो बिल्कुल ऐसे बच्चों को लेते हैं। देखो 3 टेस्ट आज तक किसी में नहीं हुए सर। आप सर 3 की बात कर रहे हैं, मैं तो सर और देखो सर, ये जैसे RIMC भी इतना बड़ा एग्जाम है ऑनलाइन, और वो भी मेन परीक्षा ऑनलाइन लेते हैं भाई। कंप्यूटर पे मेन परीक्षा होती है इनकी, पहले प्रीलिम्स है वो मेंस है। देखो, अब इसके अलावा हम थोड़ी आपको इंस्ट्रक्शन दिखाएंगे आगे। एक बार बताना थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ ये देखो,
जब आप एग्जाम देने जाए ना बेटा, तो यहाँ पे जो आपका OMR शीट नंबर है वो ज़रूर फिल होना चाहिए, उसी से आप अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो देखो क्या होता है ना कि जो परीक्षा ले रहे हैं वहाँ पे जिनकी ड्यूटी है उनको नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल चाहता है कि आप किसी भी तरह से फेल ना हो। ठीक है, ठीक है भाई, सही कह रहे हैं सर। देखो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा है OMR शीट का नंबर अगर आपने नहीं लिखा तो हो जाएगा सारा खेल खत्म, फिर आप सिर्फ एक पेपर देके नमूने की तरह बैठ के आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। साथ में अभी हम आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे भी कैसे कैसे पूरा का पूरा इसमें आपका एक एक चीज़ का है, क्या क्या क्वेश्चंस, किस तरह का पैटर्न रहेगा, थोड़ा एग्जाम के पैटर्न पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए चर्चा करूँ तो लेकिन कुछ थोड़ा हमारे इस पे देखिए भाई, ये देखिए हम लोग लेके आए हैं जो बच्चे RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है अचीवर बैच। आपको क्या करना है, इसमें एडमिशन के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन कर लेना। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होता है बच्चों, हमें समय तो आपको देना होगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं सर, 2 महीने में सिलेक्शन हो जाए, फिर वो ऐसी जड़ी बूटियाँ ढूंढते रहते हैं कि 15 दिन में कोई सिलेक्शन करा दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें मुश्किल हो जाता है, फिर उसमें फिर आपको दिक्कत आती है। जैसे ही आपको पता ही होगा कि बोल लेते हैं देखो जितना फल पकेगा उतना मीठा निकलेगा सर। हाँ। तो जितना अगर आप हम देखो एक टाइम अगर आप हमें देते हो, ऐसा नहीं है कि भाई हम देखो हम सिलेक्शन की गारंटी क्यों देते हैं, क्योंकि बंदा हमारे पास 1 साल रहेगा, हम उसको अच्छी तरह से जज करके बिल्कुल जो रिजल्ट है उसकी जो कमियां उसको दूर कर देंगे सर। देखिए भाई, सर भी कह रहे हैं कि भाई आप सर को हम लोगों को समय देना होगा। भाई आप कहने लगे सर आके हम पे कोई ऐसी जादू की छड़ी चला, तो ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम लगता है भाई, उसमें प्रैक्टिस होती है पूरी। हमारा ये एक और बैच है टॉपर्स प्रो बैच है भाई, ये टॉपर्स प्रो बैच है, ये सैनिक स्कूल के लिए, और ये भी लाइव बैच है। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ लाइव बैच की, और इसमें 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, देखो लाइव बैच में क्या होता है बच्चों, घर से ही तैयारी होती है, आपको अपनी रजाई से कंबल से बाहर ही नहीं निकलना। घर बैठ के अपना एक लैपटॉप लीजिए और कंबल में बैठ के पूरा एंट्रेंस को अपना करेक्ट करिए। अगर आप सीरियस हैं तो मैं बता दूं आपको लाइव बैच से अच्छा कुछ भी नहीं, अगर सीरियस हैं। लेकिन जनरली बच्चे सीरियस नहीं होते, फिर उनको कहीं ना कहीं उनको डंडे से ही चलाना पड़ता है कई बार, तो वो इतने लापरवाह हो जाते हैं, उनको पनिशमेंट सर देते हैं, हम लोग देते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वो आलस्य उनके अंदर घुस जाता है। इसीलिए हॉस्टल कहीं पे हॉस्टल बेनिफिशियल है। अगर बच्चा और सर घर पे माहौल है तो मुझे लगता है सर लाइव में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, अगर देखो घर पे अच्छा माहौल है तो आप भाई आप क्यों इतना दूर आ रहे हो, बिल्कुल अपनी इम्पोर्टेंस है उसकी ऑनलाइन। हाँ भाई देखो, ऑनलाइन की अपनी इंपॉर्टेंस है, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी अच्छी तैयारी मिलती है ऑनलाइन। बच्चा सीरियस है तो मैं सुनूं ऑनलाइन से बड़े कोई ऑनलाइन से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बच्चा सीरियस नहीं है तो फिर हम लोग सीरियस कर देंगे, कोई क्या दिक्कत है उसमें। अगर बच्चा सीरियस नहीं है तो हम लोग सीरियस कर देंगे, किसके थ्रू, ये है टारगेट बैच RIMC। बस इसकी खास बात इस बैच की ये है कि 25 सीट्स हैं इसमें, और इसमें 25 इनटेक्स हैं, 25 बच्चे लिए जाएंगे, और 25 बच्चे पहले आपको एक एंट्रेंस देना होगा। अगर एंट्रेंस आपने पास कर लिया तो समझो 50% काम हो गया आपका, फिर हम लोग पे छोड़ दीजिए, आप यहाँ आ जाइए और फिर देखिए कैसे आपकी तैयारी कराई जाती है। जून का जो RIMC का एग्जाम है और दिसंबर का, उसको टारगेट मान के टारगेट बैच है, और टारगेट बैच का मतलब है सिलेक्शन की गारंटी। तो बच्चों आप बिल्कुल निश्चित होकर यहाँ पे इसमें टारगेट बैच में जुड़ जाइए। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम का पैटर्न भी दिखाऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है विद्या ज्ञान का। देखिए भाई सर एक सेकंड रुकिए बच्चों, उस पे पैटर्न पे हम पैटर्न पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि भाई पैटर्न एग्जाम का कैसे है। जरूरी है सर। हाँ कि भाई कितने नंबर का पेपर है, क्योंकि विद्या ज्ञान का देखो ये मेरे सामने अगर अब मैं देखूँ तो ये आपके पास ये ऑफिशियल पेपर है हमारा, इसकी एक कॉपी हम यहाँ पे ले आए। देखो भाई ये पिछले साल का पेपर हुआ था, तो देखो सबसे पहले दिए गए स्थान में रोल नंबर वगैरह यहाँ भर लिया आपने, रोल नंबर हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका रोल नंबर हो गया ये वाला, ठीक है। आपको समय कितना मिलेगा, इस पेपर की अवधि कितना है सर, 2 घंटे, 2 आवर्स है इसकी। 2 आवर्स में कितने मिनट हो गए आपके, हो गए 120 मिनट्स, 120 मिनट्स है। इसमें 15 सर OMR शीट को भरने के हैं, और 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने के भी इंक्लूड हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि केवल 90 ही मिनट मिले हैं, देखो दिखाया है लिखा, सोल्व करने के लिए केवल 90 मिनट्स ही ओनली बेटा, 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट हैं, बहुत बड़ी बात है सर। भाई सर ने तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो धोखा खा सकते हैं, इस धोखे से बचिए सबसे पहले। कभी आप यहाँ पे हो सकता है सर धोखा हो जाता है सर बच्चों को। देखो भाई देखो क्या हो रहा है, 2 आवर्स तो हैं, नहीं सर दिख रहा है 2 आवर्स तो हैं, लेकिन उसी 2 आवर्स में 15 मिनट पढ़ने के भी हैं और 15 मिनट OMR शीट भरने के भी हैं, तो 30 मिनट्स आपको उसी में है सारा काम। कभी कहो कि सर नहीं हमें OMR भरने का अलग समय दो, पढ़ने का अलग दो, और वॉशरूम वगैरह बच्चे भी सर करने जाते हैं उसका भी सर। अभी तो आजकल एग्जाम बच्चे क्या हो गए, शरारती हो गए, अब तो पता क्या कहते हैं, सर हमें पानी पीने का भी समय चाहिए, रेस्ट करने का समय चाहिए। तो ऐसा मत करो बच्चों, एग्जाम में नहीं मिलेगा
मिलेगा। और सर दूसरी बात है, सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं सर। देखिए इसमें 3 खंड हैं बेटा, ठीक है, 3 सेक्शन हैं। पहले में है अभिरुचि, जिसे आप इंटेलिजेंस बोलते हैं वगैरह, रीजनिंग वगैरह बोलते हैं, ठीक है। दूसरे खंड में है गणित, ठीक है, और तीसरे खंड में आपकी भाषा। ध्यान रखना बेटा, इसमें 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं आपके इंटेलिजेंस के, और 20 क्वेश्चन आपके होते हैं लैंग्वेज के। सर भाषा क्या इंग्लिश रहेगी, हिंदी? नहीं सर, इसमें हिंदी भाषा। अच्छा अच्छा भाई, देखो भाषा का मतलब है इसमें लैंग्वेज रहेगी, हिंदी लैंग्वेज की बात हो रही है। तो कुल मिला के कितने सर, कितने क्वेश्चन हो गए? 90 क्वेश्चन हो गए सर। ये तो 90 क्वेश्चन है आपके पास, और 90 मिनट्स हैं पर मिनट पर क्वेश्चन। ये देखो कंपटीशन यहाँ बढ़ जाता है। और सारे विकल्पीय मीन्स एमसीक्यू फॉर्मेट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सारे। ओएमआर शीट में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने उसी के गोले को पूरा भर रहा है। पता चला आपने आंसर दूसरा मार्क कर दिया और गोला दूसरा भर दिया, नहीं मिलेगा नंबर। फिर कभी ये मत कहना कि इसका दूसरा है। रब कार्य करने के लिए आपको एक खाली पन्ना मिलेगा, जहां आपको रब काम करना है वहां पे मिलेगा बच्चों आपको एक खाली पन्ना, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, बच्चे पूछते हैं सर रब काम कहाँ करेंगे, रब कहाँ करें, तो रब के लिए भी है अपनी ओके, आपकी जो ओएमआर शीट है उसको कंप्यूटर पे स्कैन करके आपको उसका आंसर भी दिया जाएगा। और भी बहुत सारी इसमें सर, तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, अपने रोल नंबर के साथ में जो आपने फॉर्म भरा था उसकी फोटोकॉपी ले जाना ना भूलें। अगर आपने ले जाए तो बाहर निकाल देंगे, आपको पेपर नहीं देने देंगे। भाई देखो, भाई सर ने देखो बहुत जरूरी बात बताई कि रोल नंबर के साथ फोटोकॉपी मतलब फोटोकॉपी सर, जो आप फॉर्म भरते हैं, जहाँ बीआरसी ऑफिस में जमा करते हैं, तो उसकी एक फोटोकॉपी भी उसको चाहिए। एक आधार कार्ड अपना, जो भी आपने उसमें लगाया है, जो भी मेंशन किया है वो, प्लस जो आपने फॉर्म भरा है ना सर, उसकी फोटोकॉपी भी जरूरी है, वरना आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। भाई सर बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था, उसका एक प्रिंट आउट होता है, उसको साथ लेके जाना। और देखो सर, एक और कितनी अच्छी बात लिखी है, परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का। बहुत बच्चे सोचते हैं कि भाई नहीं हम मोबाइल फोन भी ले जाएंगे अंदर या कुछ भी ले जाएंगे, ना 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 सर, कैलकुलेटर भी नहीं चलेगा सर, कैलकुलेटर को साफ मना कर दिया इन्होंने, ठीक है। अनुचित साधन का उपयोग ना करें, कोई भी अनुचित साधन, अगर आपके जेब में कुछ पर्ची वगैरह है तो उसको बच्चों बाहर ही रख के जाना। हाँ सर, ये भी है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका कि भाई नकारात्मक नहीं है, कोई भी आपको नेगेटिव नहीं है, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। जब नेगेटिव ही नहीं है तो सारे क्वेश्चंस का आंसर हम खुल के देंगे, क्या दिक्कत है। तो बच्चों हम लोगों ने आपको पूरा विद्या ज्ञान का बता दिया सर। 18 दिसंबर को ध्यान रखना, 18 दिसंबर को उसका पेपर है। आंसर की आएगी हमारे चैनल पे सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आपको क्या कर लेना है, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो और आंसर की से अपने पूरे आंसर मिलाना, देखना आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगी। सो स्टूडेंट, चलिए 18 दिसंबर की तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।